हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है दौड़ यानी रन। ये भी आप कह सकते हो कि ज़िंदगी का अर्थ दौड़ ही है। वो कैसे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। जैसे किसी के पास मकान नहीं है, किसी के नंबर 2 किसी के पास बेटी की शादी के लिए पैसे की व्यवस्था, नंबर 3 पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिली, नंबर 4 भयंकर रोग। अब मान लीजिए किसी के पास मकान नहीं है तो लोन के लिए दौड़ रहा है। बेटी के लिए पता चला ज़मीन बेच रहा, कहीं कर्जा लेना, इसके लिए दौड़े जा रहा। आपने अपना पेट काटा, कर्जा लिया, बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि सहारा बनेगा, लेकिन अब उसे नौकरी नहीं मिली तो वो इसलिए दौड़ रहा है। कहीं इंटरव्यू दे रहा है, कहीं एग्ज़ाम दे रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन दौड़ रहा है। और रोग से तात्पर्य है दोस्तों कि आदमी सुबह सुबह घर से उठ के जल्दी पानी लेके जा रहा, दवा लेके जा रहा, खाना नाश्ता लेके जा रहा है कि वहाँ पे रोग बीमार है, पेशेंट है, उसको अस्पताल पहुँचना है। अस्पताल में डॉक्टर कह रहा है ये ले आओ, पैथोलॉजी जाओ, ये चेक करो, दौड़े जा रहा है। उसको लगता है शायद ये एक आज आखिरी दिन हो, हमारा पेशेंट सही हो जाए, उम्मीद है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हर आदमी दौड़ रहा है, क्योंकि अगर दौड़ेगा नहीं तो कुछ रह भी नहीं पाएगा। अगर आप घर में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो दौड़ना तो है ही है दोस्तों। और ये भी आप कह सकते हो दोस्तों कि मुसीबतों से उबरने के लिए तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे एक कंपटीशन है, उसमें 10 लाख बच्चे बैठते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सफल कितने होते हैं? मान लीजिए 1000 पोस्ट है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप दौड़िए, जी जान से दौड़िए, ताकत भर दौड़िए, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार दौड़िए। इस पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन आप अपनी क्षमता अनुसार दौड़िएगा। जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर मैंने उसमें किसी में भी अपनी क्षमता अनुसार नहीं दौड़ा और क्षमता से ज़्यादा दौड़ा तो आप परेशान हो जाएंगे, आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी और रिज़ल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आप फिनिश भी हो जाएं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, मान लीजिए आप 10 किलो आटा लेके घर आ सकते हैं, तो आप 90 किलो आटा मत उठाइए। बस दौड़ते वक्त दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जैसे आपकी सांस ना फूलिए। सांस ना फूले का मतलब कि आप अपनी रफ़्तार इतनी रखिए कि जहां आप आराम से दौड़ सकें, जहां आपकी सांस फूले ना, उखड़े ना। क्योंकि अगर फूलेगी, उखड़ेगी तो आप वहीं थम जाएंगे। और दौड़ ज़िंदगी में दोस्तों बहुत लंबी है, सफ़र काफ़ी लंबा है, तो नाश्ता पानी ले के चलें। नाश्ता पानी से तात्पर्य है दोस्तों आपका परिवार, आपके आदरणीय गुरुजन, क्योंकि दौड़ते वक्त इनका सहायता, इनका साथ, इनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दौड़ते वक्त दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि आप गिर भी जाएं तो इतनी गहरी चोट ना लगे कि आपको उबरने में टाइम लगे। क्योंकि अगर आपकी गहरी चोट होगी तो आपको उबरने में टाइम लगेगा, उसमें कभी आदमी टूट ही जाता है, बिखर जाता है। अंत में दोस्तों यही कह सकती हूँ कि आप दौड़िए, क्योंकि दौड़ेंगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे। लेकिन एक रफ़्तार को, अपनी दौड़ की रफ़्तार को एक इतना आप मार्जिन ले लीजिए कि हाँ, इसी मार्जिन से हमें दौड़ना है।
10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 40, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कहीं गिरे ना, गिरे तो खुद उठ जाएं, उठ के फिर दौड़ लें। और दोस्तों, मंजिल तो हर आदमी को मिल जाती है, ये तो एक डिसाइड है, ये तो ऊपर वाला आपको भेजे है, तो आपके नाम उसने कोई ना कोई पर्चा तो लिख ही दिया है। बस उस पर्चे तक पहुंचने के लिए, उस पर्चे को लेके आप अपना नाम जब उस पर्चे पे लिखेंगे, तब आप समझिए आपकी दौड़ समाप्त हुई। तो इसलिए दोस्तों, ये भी आप कह सकते हो कि दौड़ को हवस का रूप मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने दौड़ को हवस का रूप बना दिया तो फिर आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश किया है दोस्तों। आशा है जो मैं समझाना चाहती हूँ दोस्तों, वो आप समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, राम राम।